हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन ऑडिटिंग के कुछ एमसीक्यूज़ पे है और ये एमसीक्यूज़ आप देखोगे ना तो हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली रेलेवेंट है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड हमने ऑडिटिंग के ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं और आज हमारा 5th पार्ट है रिलेटेड टू एमसीक्यूज़, जहाँ हम अगेन 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ऑडिटर शुड डिटरमाइन द डैश एंड द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड ऑडिट रिपोर्ट की टाइमिंग आपको डिटरमाइन करनी होती है। दैट इज करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, डैश फॉलोड बाय द एंटरप्राइज अफेक्ट द ऑडिट प्लान, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑडिट पॉलिसीज, बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिट पॉलिसीज। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, while framing an audit plan, auditor should assess his dash cast by various legislations on him, limitations, duties and obligations, rights and powers, terms of appointment and responsibilities. Auditor जब भी audit plan frame करेगा, बनाएगा ना, तो उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उनकी अपॉइंटमेंट का क्या टाइम पीरियड है और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, an audit program is a set of dash which are to be followed for proper execution of audit, rules, policies, instructions और actions. Audit program की बात करें तो ये एक set of instructions है या हम कह सकते हैं एक set of directions है। Next, audit program provides instructions to the audit staff and reduces scope for understanding, misunderstanding, negligence और liabilities. No doubt correct answer होगा C, negligence. Next, audit program helps in fixing the dash for the work done among the audited staff, as work done may be traced back to the individual staff members. Remuneration, liabilities, negligence, responsibility. Audit program basically किस चीज़ में help करती है? Fixing the responsibility for the work done among the audited staff, as work done may be traced back to the individual staff member. That is correct answer होगा D. Next, on completion of an audit, dash serves the purpose of audit record which may be useful for future reference. Audit के completion पे audit program, audit working paper, audit plan, audit note, इसमें से क्या serve करता है the purpose of audit record for the future purpose? That is for the future reference. Audit program. ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? एक ऑडिट रिकॉर्ड होता है जो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूजफुल होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए। ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली कौन प्रिपेयर करता है? ऑडिटर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। द ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन डैश टू सब्सटैंशिएट हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस, बोथ और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। देखो, आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए सो दैट आप अपनी ओपिनियन फॉर्म कर पाओ। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Next, dash are the documents prepared or obtained by the auditors in connection with the audit. कौन से डॉक्यूमेंट है? ऑडिट नोट्स भी है, ऑडिट वर्किंग पेपर भी है, ऑडिट रिपोर्ट भी है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। वर्किंग पेपर्स हेल्प्स इन प्रॉपर डैश ऑफ ऑडिट, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन। नो डाउट अगर हम लोग वर्किंग पेपर की बात करें तो ये हमें ऑडिट की प्लानिंग में भी हेल्प करती है और परफॉर्मेंस में भी हेल्प करती है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ऑडिटर का वर्किंग पेपर 2 तरीके से डिवाइड होता है, एक तो परमानेंट ऑडिट फाइल और एक करंट ऑडिट फाइल, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स द कंपनी मस्ट गिव इंटीमेशन विद इन 7 days ऑफ सच अपॉइंटमेंट टू। किसको इंटीमेशन देनी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, रजिस्ट्रार को, ऑडिटर्स को अपॉइंटेड और सीजी को। जब भी आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करते हो तो जिस पर्सन को आपने अपॉइंट किया है उनको इंटीमेशन देनी होती है कि आपका अपॉइंटमेंट हुआ है विद इन 7 days ऑफ सच अपॉइंटमेंट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, in case the board of directors fails to appoint the first auditors within 1 month of its incorporation, the dash may appoint the first auditor. तो फिर उस केस में फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा?
चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जनरल मीटिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं अपॉइंट कर पाते हैं तो फिर जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ कैजुअल वैकेंसी आर वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू रेजिग्नेशन, यस, डेथ, यस, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इफ नो ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग, तो वैकेंसी को कौन फिल कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी जनरल मीटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट और CNAG। अगर AGM में अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर सकता है, उस वैकेंसी को फिल कर सकता है। नेक्स्ट, फेलियर टू गिव नोटिस रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन। हु ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्सन्स ऑन whom such fine can be imposed? Directors, company, every officer of the company, company or every officer of the company। That is correct answer होगा D। Next, a statutory auditor dash also as internal auditor of the company can act, cannot act। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कभी भी इंटरनल ऑडिटर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, a person shall not be qualified to be appointed as an auditor of the company if he is in the employment of the officer, an officer of the company, an employee of the company, both A and B, none of the above। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप किस पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते कंपनी के ऑडिटर की तरह, अगर वो कंपनी का ऑफिसर है या कंपनी का एम्प्लॉय है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। सिर्फ इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो उनको अपॉइंट करने के बाद वो एज एन एम्प्लॉय ट्रीट किए जाते हैं, बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को जब भी आप अपॉइंट करोगे तो वो ना तो कंपनी का ऑफिसर होना चाहिए ना कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए। In case of insolvency or unsound mind, a person will automatically be disqualified or appointment as an auditor because he is not a person of repute, he cannot take decision properly, he is not wealthy, he ceases to be a member of ICI। क्योंकि अगर आप ICI के मेंबर ही नहीं हो तो फिर आपको एज एन ऑडिटर हम अपॉइंट भी नहीं कर सकते। The auditors have the right to attend board meeting, annual general meeting, extraordinary general meeting। हर तरह की जनरल मीटिंग के लिए ऑडिटर के पास राइट है कि वो उसको अटेंड कर सकते हैं। The retiring auditor does not have a right to make written representation, get his representation circulated, be heard at the meeting, speak as the member of the company। अब देखो अगर हम लोग रिटायरिंग ऑडिटर की बात करें तो उनके पास क्या राइट नहीं है कि वो कंपनी के मेंबर की तरह बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। In comparison to the independent auditor, an internal auditor is more likely to be concerned with cost accounting system? No, only internal control system। Next, whether the management can restrict the scope of work of an external auditor। आप कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटर के वर्क के स्कोप को कम नहीं कर सकते एज एन मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू डैश टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम। वो अकाउंट्स जो ऑडिटर ने एग्जामिन किए हैं उस पर उनकी ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट बना करके मेंबर्स को दे। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। Auditor's report is the expert's opinion expressed by the auditor as to the fairness of। किसकी फेयरनेस के बारे में बात करते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट और PL की बात करते हैं। Auditor report is addressed to the members of the company and is considered as the dash of the company, board meeting, annual general meeting, extraordinary general meeting और all of the above। अब ऑडिटर रिपोर्ट की बात करें तो ये बेसिकली किसको एड्रेस करेगा? एनुअल जनरल मीटिंग को। करेक्ट आंसर होगा बी। ड्यू टू लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑडिटर इशूज। अगर ऑडिट एविडेंस नहीं है प्रॉपर तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब यहाँ देखो अगर आपके पास प्रॉपर ऑडिट एविडेंस नहीं है, बेसिकली क्या होता है किसी भी ऐसे इवेंट में जहाँ ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट को कंप्लीट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, इनसफिशिएंट कोऑपरेशन है मैनेजमेंट से, तो उस केस में ना ऑडिटर क्या इशू करता है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हेन ऑडिटर डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अंडर ऑडिट, तो उस केस में वो किस तरह की ओपिनियन या रिपोर्ट देगा? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट। ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा? हमेशा उसको रिपोर्ट करेगा जो कि उसको अपॉइंट करेगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। The auditor must have a thorough understanding of the entity, the client's business strategies, processes, and measurement indicators for critical success. This analysis helps the auditor to decide if they want to accept the engagement, identify risk associated with the client's strategy that could affect the financial statement, assess the level of materiality that is
appropriate for the audit, और आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फॉर फ्रॉड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब देखो, अगर ऑडिटर ने सब कुछ प्रॉपर एनालिसिस किया तो नो डाउट वो प्रॉपर रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो कि क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफॉर्म्ड एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एनालिटिकल रिव्यू, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। Proper segregation of duties reduces the opportunities in which a person would both establish control and execute them, record cash receipt and cash payment, perpetuate errors and frauds and conceal them, record the transaction in journal and ledger। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट करोगे, डिवाइड करोगे, तो नो डाउट आप बहुत ही ईजिली एरर्स एंड फ्रॉड्स को समझ करके, फाइंड आउट करके रिपोर्ट कर पाओगे। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। Next, misstatements may result from an inaccuracy in gathering or processing data, an omission of an amount, an incorrect account estimate। Correct answer होगा D, all of the above। Misstatement can arise from, misstatement किसकी वजह से हो सकती है? एरर की वजह से भी हो सकती है, फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। करेक्ट आंसर होगा सी। सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस इज अ मेजरमेंट ऑफ, अगर हम सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस की बात करें तो ये किसको डिनोट करता है? क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस को। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑडिट एविडेंस कैन बी क्लासिफाइड एज, यहाँ नेचर की बात किया है और एज पर नेचर विजुअल एविडेंस भी होगा, ओरल भी होगा एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑडिट एविडेंस को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल ऑडिट एविडेंस? कौन सा इसमें से इंटरनल ऑडिट एविडेंस नहीं है? बीआरएस है, कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस है, वाउचर भी है, बट बैंक स्टेटमेंट ये एक्सटर्नल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस? इसमें से कौन सा एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस नहीं है? बैंक स्टेटमेंट है, परचेज इनवॉइस है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, बट सैलरी शीट ये इंटरनल है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। टेक्निक्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस आर, ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के क्या क्या तरीके हैं? इंस्पेक्शन है, रिकैलकुलेशन है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स, रिलायबिलिटी मतलब जिस पे आप भरोसा कर सको, वो उसके सोर्स से भी इन्फ्लुएंस होता है, नेचर से भी होता है, सर्कमस्टेंसेस से भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट सुटेबल फॉर टेस्ट चेकिंग? परचेज ट्रांजैक्शन पे कर सकते हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन पे कर सकते हैं, बट क्या बैलेंस शीट आइटम पे कर सकते हैं? नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी। अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मे हैव द फॉलोइंग फीचर्स: अ पर्सन और एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल, ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, कॉमन की मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि ये सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ही हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा ऑफ द कंपनी शैल बी केप्ट एट द डैश ऑफ द कंपनी। आप कहाँ रख सकते हो? कॉर्पोरेट ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, every company shall preserve in good order the books of account together with the relevant vouchers. The time period of preservation shall not be less than 8 years. That is correct answer होगा C. Next, if the financial statements do not comply with the accounting standards, the company shall disclose in its financial statements the deviation from the accounting standard, the reasons for such deviation, एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट्स, उस डेविएशन या डिफरेंस की वजह से जो फाइनेंशियल इफेक्ट है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, कि ये सारे पॉइंट्स ही आपको डिस्क्लोज करने होंगे। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड टू, ऑडिटर्स रिपोर्ट को हम किसके साथ अटैच करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोप्राइटरी ऑडिट रिफर्स टू वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिफिकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ एक्सप्रेसेस। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। अगर आप चाहते हो कि टाइप्स ऑफ ऑडिट पे हम डिटेल डिस्कशन कर लें तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम इस पे भी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। एंड बहुत जल्दी हम एक क्लास अपलोड करेंगे जहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको आज की क्लास में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।